हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है। आज जो अपनी क्लास है क्लास नंबर 4 है और जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन से करते हैं आगे। और आज की क्लास के क्वेश्चन ऐसे समझो भाई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो PYQ में आए हुए हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ऐसा समझ सकते हो जो क्वेश्चन आज की वीडियो में आप लोग करने वाले हैं ये सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है और बहुत पर आ भी चुके हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। देखो, जैसे ही क्वेश्चन आप लोग रीड आउट करते हो उसके बाद आपके पास 15 सेकंड होंगे, 15 से 20 सेकंड उसको सोल्व कर लो। मैं साइड हो जाऊंगा, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बोला है कि सर आप फास्टली आते हो और सोल्व करवा देते हो, हमें टाइम दिया करो। तो आपको 15 से 20 सेकंड दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, which of the following can make a parallel beam of a light when light from point source is incident on it। जल्दी से आंसर बताइए भाई। अब इसका आंसर देखते हैं भाई। इसका जो आंसर है दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। अब बात आती है कि आंसर आया कैसे। देखो, कनकेव मिरर क्या होता है भाई, ये अपने पास कनकेव मिरर आता है। ठीक है, अब कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब अपने पास जो लाइट है ना वो कहां से आ रही हो, पॉइंट सोर्स से आ रही हो, वो क्या कर दे, उसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर दे। ये कौन करता है इनमें से? तो सबसे पहले मैंने कनकेव मिरर लिया है। तो जब इस केस में अपने पास जो लाइट रे है अगर वो फोकस से ऐसे पास करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पॉइंट सोर्स से लाइट आई, जब ये फोकस से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब सेम टू सेम सिनेरियो अपने पास क्या होता है, लेंस के केस में होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरे पास और इस केस में भी जब ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, तो उस केस में भी क्या हो जाती है, ये पैरेलल हो जाती है। क्लियर है? तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, सही रहेगा। अब बात क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जल्दी से इसको बताइए कौन सा ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं। जल्दी से इसको सोल्व करके बताइए। देखिएगा भाई, अब मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रखा है कि जो इमेज फॉर्मेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो आप लोगों की इमेज फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, सिमिलरली कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों के केस में आपको आनी चाहिए। क्लियर है? अब होगा क्या, सुनना ध्यान से। इमेज फॉर्मेशन के केस में मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता रखी है, तीन चीजें याद करनी है। क्या क्या याद करनी है? देखो, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं और यहां पर मेरे पास इमेज है। मैं ये जो केस डिस्कस कर रहा हूं ना दैट इज फॉर कनकेव मिरर, इसके लिए है, कनकेव मिरर के लिए है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हो, इमेज कहां बढ़ती है, फोकस पे बढ़ती है। कहां बढ़ती है, फोकस पे बढ़ती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रखते हो तो यहां पर जो इमेज है वो एफ और सी के बीच में बढ़ती है। याद कैसे करवाया था, FC कॉलेज और FC कॉलेज में छोटी लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, लड़कियां पढ़ती हैं और लड़कियों की हाइट कैसी होती है, छोटी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इमेज क्या बनेगी, रियल इन्वर्टेड, और साथ में शॉर्ट वर्ड आ गया था। इसमें क्या था, पॉइंट साइज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉइंट साइज। ठीक है, यहाँ पर जो इमेज बन रही थी वो क्या थी, पॉइंट साइज। तीसरा केस क्या था, अगर आप सेंटर पे रखोगे तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी और सेम साइज की होगी। फिर मैंने कहा था इसको उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट को
इमेज, इमेज को ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर आप एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, ये कैसी होगी, एनलार्ज होगी। और यही आप लोगों का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इसी केस में तो लार्जर बना रहा है, तो देखो सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर रखोगे तो एक्चुअल में वहां पर बात नहीं बढ़ने वाली। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि आपने कहां रख दी, रेडियस क्या होता है, सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर तो सेम इमेज बढ़ती है। When the object is kept at a distance less than its focal length, फोकल लेंथ से कम रखोगे तो इस केस में लेस देन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये होगी, इससे कम यहाँ, तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, भाई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो आपके सामने बढ़ने वाली है। व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो इमेज कहाँ बढ़ती है, एफ सी के बीच में बढ़ती है, और वो शॉर्ट हाइट की होती है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, मैं साइड हो रहा हूं। क्लियर, चले अब आगे, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फिगर 10.1, क्या आप लोगों को फिगर नजर आ रही होगी, हाँ नजर आ रही है। सर स्क्रीन चेक करना एक बार, ये फिगर सही दिख रही है क्या, देखो भाई ये फिगर के अंदर क्या बोल रखा है, शो अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू बी, मीडियम ए टू मीडियम बी। आपको बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए कैलकुलेट करना है। क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, मतलब जो आप लोगों से पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, बी का, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। क्लियर है भाई, ये आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी से सोल्व करिए भाई इसको। इसमें स्नेल्स लॉ लगेगा भाई, कहां क्या लगेगा, स्नेल्स लॉ। इसमें पता है क्या बोला गया, देखो करो एक बार सोल्व करो, फिर मैं सोल्व कराता हूं, वरना आप कहोगे सर आप तो जल्दी सोल्व कर देते हो। जल्दी बताओ इसको सोल्व करके। हो गया, आंसर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा जल्दी से। देखो मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था क्लास में, किसके बारे में बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था। क्या होता था, देखो ये अपने पास एक मीडियम है, लाइट रे क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है ना, या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, पहली कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखो, लाइट क्या कर रही है, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, कहां से कहां जा रही है, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। अगर मीडियम ए से बी में जाएगी तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो ये चेक करो रेयर कौन सा है, डेंसर कौन सा है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें से ये बता दो रेयर मीडियम कौन सा है या डेंसर मीडियम कौन सा है। आई बात समझ में, तो यहां सुनिएगा, देखो इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये चली कहां जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और टुवर्ड्स द नॉर्मल किस केस में जाती है, ये मैंने आपको बता रखा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, ठीक है। अगर ये डेंसर से
रेयर में जा रही है, डॉक्टर से डर लगता है, डी आर फॉर डॉक्टर, डॉक्टर से क्या लगता है, डर। तो डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में जा रही है, तो इसका मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है तो रेयर से डेंसर जाएगी, पहली चीज। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ए से बी जा रही है, तो मीडियम ए किसका काम करेगा, मीडियम ए रेयर का काम करेगा, किसका काम करेगा, रेयर का, और ये किसका काम करेगा, डेंसर का काम करेगा। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता था कि रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है, ये बता। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिखते थे, स्नेल्स लॉ लिखने के लिए मैंने आपको बताया था पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ए लिख दिया, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, एंगल लिखा गया है जो किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल के साथ। ये किसके साथ लिखते थे, साइन के साथ लिखते थे, तो ये हो गया साइन 60 इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं दैट इज एनबी, और यहां पर जो एंगल है दैट इज साइन 45। कहानी समझ में आ गई। कैलकुलेट क्या करना है, एनबी बाई एन ए कैलकुलेट करना है, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। कहानी समझ में आ गई भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पर अपने पास आ गया साइन ऑफ 60, और इसको इस साइड लेके आओगे तो ये आ गया साइन ऑफ 45, है ना। साइन 60 कितना होता है, ये होता है √3/2। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। सिंप्लीफाई करोगे √3/2 और ये आ गया 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे √3 और नीचे क्या है 2 की पावर 1। इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर रूट का 1/2, नीचे लेके आओगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1, तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा 1/2 आ गया, और 1/2 का मतलब क्या होता है, √2 होता है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है। अब कितने बच्चों का ठीक है, ये आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने बच्चों का क्या है ठीक है। आगे समझ में, चले आगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, ये लो साइड हो जाता हूं मैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। पहला क्वेश्चन तो रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, अगर a बाई बी पूछता तो उस केस में आंसर कुछ और आता, यानी कि 2/√3 आ जाता। बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये क्वेश्चन में पूछा गया है ए लाइट रे, देखो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ए लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू बी एज शोन इन फिगर। ठीक है, उसके बाद बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए विल बी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। ये क्या आएगा, ये आपको चेक करना है। क्लियर है। ये ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा। आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी से सोल्व करके मेरे को बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। जल्दी बताइए भाई। कर लिया सोल्व, चलो जल्दी करो अगर नहीं किया है तो। देखो ये ऑप्शन सही है, ग्रेटर देन 1। अब क्यों सही है सुनो ध्यान से। देखो सबसे पहला का अरे कहां से जा रही है, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। अब मीडियम ए से मीडियम बी में अगर मेरे पास रे जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये जानी चाहिए थी ऐसे, चली कैसे गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अब टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है तो कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए देखो, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है तो कहां से कहां जाएगी भाई, जब ये रेयर से डेंसर जाती है ना, तभी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो पहली चीज कि मीडियम बी तो हो गया डेंसर, मीडियम ए हो गया रेयर। अब मेरे को एक छोटा सा काम करना है, चेक करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा। आप लोग कहोगे सर जो डेंसर है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप ऐसे लिख सकते हो मीडियम बी बाय मीडियम ए। तो आप कहोगे सर मीडियम बी तो मेरे पास डेंसर है, डेंसर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मीडियम ए मेरे पास क्या है, रेयर है। तो एक बात बताओ, ऊपर मेरे पास बड़ी वैल्यू है, ऊपर मेरे पास क्या है, बड़ी वैल्यू है, नीचे मेरे पास क्या है, छोटी वैल्यू है। अब बड़ी छोटी को मैं ऐसे समझाता हूं आप लोगों को। इमेजिन करो ऊपर आप लोगों के पास क्या है, ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/0.5 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो ये रेयर डेंसर का क्या आ गया आप लोगों के पास, वो आ गया। अब जब आप इनको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड कैसे करोगे, 1.5/1, एक्चुअल में क्या आ गया, 15/10। तो ये कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो ये आंसर आया 1.5। तो जब अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है ना, तो आपका जो आंसर है ना यहाँ पर ग्रेटर देन 1 मिलने वाला है। तो ग्रेटर देन 1 मिलने वाला है तो क्या हो गया, यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी हो गया। 1 को जनरली क्या बोला गया है, यूनिटी बोला गया है। तो जो आपका आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? चले अब आगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भाई आप ये बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। अब देखो ऊपर तो आ गई छोटी वैल्यू, नीचे क्या आ गई, बड़ी वैल्यू, नीचे क्या आ गई, बड़ी वैल्यू। क्लियर है? अब देखो ये जनरली 1 से छोटी मिलने वाली है तो इसका आंसर हो जाता लेस देन यूनिटी अगर ये पूछता तो। क्लियर है? ओके चले अब आगे देखिएगा, इसको चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ये अलग क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये क्या है, अलग क्वेश्चन है। ओके अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द होल ए एंड होल बी, यानी कि इस होल से लाइट को क्या किया जा रहा है, इंसिडेंट किया जा रहा है, एंड द इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी। ए बी से इंसर्ट हुई, सी और डी से बाहर निकल गई रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, इनमें से बॉक्स के अंदर क्या होगा, ये अपने को क्या करना है, बताना है। तो एक काम करिए जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, ठीक है? फिर मैं ये सोल्व करके बताता हूं आप लोगों को, और एक ट्रिक से मैं आपको आंसर बता दूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे उड़ाना है। क्लियर है? करो इसको सोच। अब अगर आपका आंसर ग्लास स्लैब है तो आप बिल्कुल सही हो गई, ठीक है? देखो आप कैसे करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ यार, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। एक बात बताओ, यहां पर ये वाली लाइट कौन सी है, इंसिडेंट रे है या नहीं है, है ना? इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों की इमरजेंट रे है जो बाहर निकल रही है। ग्लास स्लैब वाला केस याद है? अगर मैं ग्लास स्लैब आप लोगों को समझाना चाहूं तो ये आप लोगों की ग्लास स्लैब होती थी। लाइट को यहां पर इंसिडेंट कराया गया, ठीक है? लाइट को यहां पर क्या कराया गया, इंसिडेंट कराया गया ऐसे। ओके अब होगा क्या, इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बस मीडियम होने के कारण क्या होगा, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। जब ये रेयर से डेंसर से रेयर जाएगी तो फिर से टुवर्ड क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो जो इंसिडेंट वाली है और इमरजेंट, ये वाली इमरजेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, ये दोनों क्या आती है, पैरेलल आती है।
सिंपल सा लॉजिक ये देखना है, क्या इंसिडेंट वाली रे और जो इमर्जेंट रे है क्या वो पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो आंख मीच के आंसर लगा दो ग्लास लैंप। क्लियर है? क्या लगा दो? ग्लास लैंप। अब पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा बच्चा पार्टी, अपने को क्या करना है, पता ऐसे करना है कि क्या करो, अगर ये मीडियम ना होता तो ये रे कैसे जाती, ये ऐसे जाती। अब मीडियम है तो कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो इंसिडेंट और इमर्जेंट दोनों क्या है? पैरेलल है। और ये पैरेलल किस केस में पॉसिबल हो सकता है? ये पैरेलल ओनली एंड ओनली ग्लास स्लैब के केस में हो सकता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? एक जगह कन्वर्ज कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है, और प्रिज्म क्या करता है? 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। ये क्या करता है? स्प्लिट कर देता है 7 कलर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा भाई? इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, जो कि क्या है? ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब है। अब आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है भाई सेम कंसेप्ट के ऊपर, ये बताइएगा। देखो, ए बीम ऑफ, क्वेश्चन क्या है? ए बीम ऑफ light is incident through the holes of side A and emerged out hole on the other face of the box as shown in figure। भाई यहां से इंसिडेंट करती है, यहां से क्या करती है? बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि इमर्ज हो जाती है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इनसाइड द बॉक्स। भाई बॉक्स के अंदर इनमें से क्या है? देखो, पहली चीज, क्या ये वाली और इमर्जेंट वाली पैरेलल है? नहीं है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो हो नहीं सकती। अब 3 ऑप्शन बच गए, बता दो क्या है? कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, क्या है? बताइएगा जल्दी से। अगर आपका ऑप्शन डी है तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, देखो ये कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है, यानी कि ऐसे करके फैलाता है ना। अगर ऑप्शन में इसकी जगह पे ये होता ऐसे, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यहां से इनको ऐसे फैला रहा, ऐसे ऐसे करके ऐसे फैला रहा है, तो क्या होता है ना, एक जगह पे ये पॉइंट पे कन्वर्ज कर गया। तो कन्वर्ज कर गया तो क्या कर रहा है? कन्वर्ज, यानी कि कन्वर्जिंग का काम कन्वेक्स करता है। डाइवर्ज के केस में इनको क्या करेगा? ऐसे करके यहां से ऐसे 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 फैलाता, तो क्या होता? कनकेव होता। क्लियर है? अब ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा डी, विच इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म करता है स्प्लिट व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर। व्हाइट लाइट इंटू विबिग्योर लिख दो, बेस्ट रहेगा। व्हाइट लाइट इंटू विबिग्योर। क्लियर है भाई? ये क्या करता है? अपने पास प्रिज्म करता है। अब एक क्वेश्चन प्रिज्म से ये भी आता है। देखो, एक प्रिज्म लगाया, 7 कलर में लाइट को इसने ऐसे स्प्लिट कर दिया। अगर फिर से मैं इन्वर्टेड प्रिज्म यूज करूंगा तो क्या होगा? फिर से मेरे को यहां से क्या मिलेगी? व्हाइट लाइट मिलेगी। क्या मिलेगी? व्हाइट लाइट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस का नाम पूछा जाता है एक्रोमेटिज्म। क्या बोलते हैं? एक्रोमेटिज्म बोला जाता है। क्लियर है भाई? स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकल लेंथ से रिलेटेड है। ठीक है, जल्दी करिए इसको। जल्दी करो भाई, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। पहली चीज, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्यों नहीं है? कंसेप्ट सीख लो। अगर हम कन्वेक्स लेंस लेके चलते हैं
और एक हम लेके चलते हैं कनकेव लेंस, है ना। यहां पर आप लोगों को दो चीजें दे रखी हैं, यहां पर आप लोगों को बोल रखा है फोकल लेंथ, क्या दे रखी है, फोकल लेंथ, और यहां पर आप लोगों की पावर है, क्या है, पावर है। देखो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पावर क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ को मीटर में लेके चलोगे तो पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है भैया, सॉरी गाइस, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। अब देखो कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो यहां पर आप लोगों को जो पावर मिलने वाली है ना वो भी नेगेटिव मिलेगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो पहली देखो कन्वेक्स लेंस है, पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव दे रखी है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। कन्वेक्स लेंस है, पावर नेगेटिव, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कनकेव लेंस है 4 डायोप्टर, अब इसकी पावर पॉजिटिव, नहीं पॉसिबल है यार। कनकेव लेंस है, पावर नेगेटिव, सही बात है, हो सकती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव, नहीं पॉसिबल है यार। ऑप्शन कौन सा बच गया, एक ही तो ऑप्शन बचता है, ए। अब इसको सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे ये आप लोगों को मीटर में दे रखी है ना, तो ये क्या होती है, पावर 1/4 फोकल लेंथ, है ना, 1/4 फोकल। क्लियर है। पावर कितनी दे रखी है, 4 डायोप्टर दे रखी है, तो ये क्या होती है, 1/f, तो यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, और जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, 0.025 मीटर में क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है भाई, चले आगे, आगे आऊंगा समझ में, है ना। ये स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। तो पहला क्वेश्चन भाई, मिरर के अंदर कौन सा व्हीकल, जो व्हीकल के अंदर साइड मिरर होता है ना उसमें कौन सा मिरर होता है, पहला क्वेश्चन, ये आपको आंसर बताना है। फिर दूसरा जो ये पूछा गया है कि इसके अंदर जनरली होता क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, ठीक है, बताओ जल्दी से। देखो आप कहोगे सर कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स मिरर, सही बात है, और इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 होती है भाई, क्या होती है, लेस देन 1 होती है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब ये स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन था। अब देखो भाई ध्यान से सुनो, रे फ्रॉम अ सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जल्दी से सोल्व करके बताइए भाई क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए। जल्दी सोल्व करके बताओ भाई। देखो रे फ्रॉम अ सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। देखो ध्यान से सुनो, ये कनकेव मिरर है, बिल्कुल सही बात है। सन से रे आ रही है भाई, सन से क्या आ रही है, रेज। अब वो रेज कैसे आएगी, आप लोग कहोगे सर वो इंफिनिटी से आएंगी, वो है ना कुछ ऐसे आएंगी, है ना, ऐसे ऐसे आएंगी। अब ये बोल रहा है अगर वो रे ऐसे आ रही है तो क्या है, वो ऐसे फोकस से पास करती है, बिल्कुल सही बात। ये भी कहां से पास करेगी, फोकस से। तो ये बोल रहा है 15 सेंटीमीटर आपको ये डिस्टेंस दे दिया गया है, इतना डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि रेज 15 सेंटीमीटर पे आके क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो क्वेश्चन है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब बराबर होते हैं? जब आप उसको सेंटर पे रखते हैं, और सेंटर जनरली क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो ऐसा लिख सकते हो 15 इंटू में 2 करा तो क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मिरर के फ्रंट में रख दो भाई। 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर ना यार, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर हाँ भाई। बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर नहीं होगा भाई, मोर देन 30 सेंटीमीटर नहीं होगा भाई। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोकल लेंथ आपको दे दिया, फोकल लेंथ का डबल कर दो, डबल करते ही सेंटर आ गया, सेंटर पे रखोगे तभी तो सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, फिर भी एक बारी बता दो आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, 15 सेकंड है आप लोगों के पास। देखो भाई, आंसर क्या रहेगा? बी, कन्वेक्स से देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, इन टॉर्च सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। बल्ब को कहां रखा जाता है? बताओ भाई जल्दी से, बल्ब को कहां रखा जाता है? देखो, हमको है ना रेज के केस में बहुत, जो हेडलाइट होती है ना कार वगैरह की, उस केस में अपने को क्या चाहिए होता है? पावरफुल लाइट चाहिए होती है। उस पावरफुल लाइट के लिए हम क्या करते हैं? वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर रखते हैं। ठीक है, फोकस के नियर रखेंगे तभी तो जनरली वो अच्छे से वो क्या हो पाएगी? रिफ्लेक्ट हो पाएगी। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करते हैं? जल्दी बताओ मेरे को, फिर मैं आगे चलता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए होल्ड करते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए होल्ड करेंगे? जल्दी बताइए। प्लेन मिरर के लिए करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कनकेव के लिए करेंगे, कन्वेक्स के लिए करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हो रिस्पेक्टिव टू देयर शेप, सारे के सारे के लिए करेंगे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर बेंडिंग क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। अब बेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा है? यहाँ पर ग्लिसरीन का सबसे ज्यादा होता है। तो बेंडिंग किसके अंदर होगी? सबसे ज्यादा ग्लिसरीन के अंदर होगी। ठीक है, ये कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। अब बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर। कौन सा सही है? देखो, इनमें से चेक करना है ना कौन सा सही है। तो कौन सा सही है भाई, बता सकता है? मैं बताऊं? इंसिडेंट हो रही है, नहीं होगा। पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करनी चाहिए। ये भी फोकस से पास नहीं कर रही है, ये भी फोकस से पास नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, ये फोकस से पास कर रही है। तो फिगर डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी यानी कि डी ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ इंसिडेंट ऑन द लेंस एज शोन इन फिगर। तो सेम वही क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो क्या बोला गया है, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक मैजिक मिरर है, उसके सामने खड़ा है। सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। तो देखो, ये अपने पास मिरर है एक, ये अपने पास क्या है? एक मिरर है। कौन सा मिरर? मैजिक वाला। मैजिक वाला मिरर कैसे? ऐसे एक मिरर है। ठीक है,
अब क्या बोला गया है, वो अपने हेड की इमेज क्या दिखता है, साइज हेड का बड़ा दिखता है, ठीक है। एंड मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज सेम, भाई जो मिडल पोर्शन है ना इसका, ये वाला, ये इसको सेम नजर आता है, ये इसको क्या नजर आता है, सेम। यहां पर क्या नजर आ रहा है, बड़ा, यहां पर क्या आ रहा है, सेम। उसके बाद एंड दैट ऑफ द लेग्स आर स्मॉलर, ये जो लेग इसको यहां पर दिख रही है ना, ये वाली इसकी टांगे, ये इसको क्या नजर आ रही है, स्मॉलर। तो इसमें से बोला गया है कि इनमें से टॉप पे कौन सा मिरर होगा भाई, ठीक है, इनमें से टॉप पे कौन सा मिरर होगा, मिडल में कौन सा होगा, नीचे कौन सा होगा, आपको चेक करना है। जल्दी बताओ भाई, 15 सेकंड है आप लोगों के पास। देखो अब इसमें तुक्का मारना हो, कैसे मारोगे, है ना, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बीच वाला पोर्शन क्या नजर आ रहा है, सेम। अगर बीच वाला पोर्शन सेम नजर आ रहा है, मतलब जो उसके मिड पोर्शन का साइज है वो उसको सेम नजर आ रहा है, तो वो कहां पॉसिबल होता है, प्लेन मिरर के केस में। तो सेकंड नंबर पे प्लेन मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, नहीं हो सकता। कन्वेक्स मिरर है, कनकेव है, नहीं हो सकता। यहां पर क्या है, प्लेन है, यहां पर क्या है, प्लेन है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं भाई, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि हेड ज्यादा बड़ा नजर आता है। जब आप स्पून वगैरह लेके ऐसे देखते हो ना, तो हेड किस में नजर आएगा, जब कनकेव होगा, तो हेड कनकेव के केस में बड़ा नजर आता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। स्मॉलर किस में दिखता है, कन्वेक्स के केस में दिखता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, शार्प टर्न पे यूज करते हैं, तो वहां पर साइज क्या दिखता है, बड़ी इमेज का छोटा सा, हाँ कुछ आ रहा। बात समझ में आ गई। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा आप लोगों का, सही रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly dimensed and point size? Infinity से अपने पास अगर क्या आ रही है, रे आ रही है, तो किस केस में वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगी, जल्दी से बताइए भाई। अब आप कहोगे सर कनकेव में भी होती है, कन्वेक्स में भी होती है, लेंस में भी होती है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, डी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं भाई। तो ऐसा भी बोल सकते हो, जो लाइट वाला चैप्टर है ना, वो लगभग मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो ह्यूमन आई का रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।